आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जीवन की आंधियां, जीवन के तूफान, जीवन की लहरें, कई बार जब ऐसा लगता है कि हमारी नैया डूब जाएगी, हम नाश हो जाएंगे, अब हम बचेंगे ही नहीं, और हम उन नकारात्मक विचारों को इतना सोचने लगते हैं कि वो हम पर हावी हो जाती है और हम उसके वश में हो जाते हैं, और उसके बाद का जीवन एक निराशा भरा, आशाहीन और उदासी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आज जैसा गीत में हमने गाया, हम आंधी आए चाहे तूफान आए, वो नैया कभी नहीं डूबेगी जिसमें हमारा यीशु महान विराजमान है। अगर आपकी नैया में, आपके जीवन रूपी नैया में यीशु है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आंधी नहीं आएंगी, तूफान नहीं आएंगे, वो जरूर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि यीशु आपकी नैया में है, इसलिए वो नैया औरों के समान डूबेगी नहीं। क्योंकि यशायाह में जब हम पढ़ते हैं, जब तू पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा, और जब तू आग में होकर गुजरेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। यशायाह 43 उसके 2 और 3 वचन में लिखा है, क्यों नहीं डूबेगा, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे छुड़ा कर लाया हूं। आज प्रभु का यह वायदा आपके जीवन में सामर्थ के काम करे, आपको हियाब दे, हिम्मत दे, और आप प्रभु में आशीषित हो जाएं। मरकुस की पुस्तक उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह के चेले कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो हमारे इस गीत से बिल्कुल मेल खाती है। जब यीशु ने दिन भर की सेवकाई के बाद शाम को जब उनसे कहा, आओ हम पार चलें, तो वो गलील की झील को पार करने लगे, और बड़ी आंधी आई, बड़ा तूफान आया, और लहरें यहां तक लगने लगी कि उन्हें लगा अब वो डूब जाएंगे। और यीशु उस नाव के पीछे के भाग में सो रहा था। अगर आप मरकुस 4 उसके 36 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, आपको यह घटना वहां पर देखने को मिलेगी। और जब वो लहरें डूबने लग रही थी, लहरें उनको डुबाने लग रही थी, और नाव उनकी पानी से भर रही थी, तो चेले यीशु के पास गए, उसे जगाया। यीशु सो रहे हैं। जगाकर कहा, हे गुरु, तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आप उस वचन की व्याकुलता को शायद आप महसूस कर सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे अपने पिता के पास आकर बोलते हैं ना, डरी वहां कुत्ता खड़ा है, डरी हुई अवस्था में, भयभीत अवस्था में।
लेकिन अच्छी बात यह थी, ऐसी परिस्थितियों में भी वो गुरु के पास गए, वो यीशु के पास गए। प्रियो, आज हमारी निराशाओं में, हमारी दुर्बलताओं में, हमारे जीवन की चुनौतियों में, हमारी आंधियों में, हमारे तूफानों में एक स्थान जहां हम जा सकते हैं, वो हमारे यीशु की उपस्थिति है। वो यीशु के पास कहते हैं, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? आज हो सकता है ये वचन जब आप सुन रहे हो, आप एक शिकायत उस प्रभु से कर रहे हो। आप कह रहे हो, प्रभु क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? क्या आप मुझे भूल गए? क्या आपको मेरा ख्याल ही नहीं है? जानते ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? क्योंकि परिस्थितियों की विभीषिका, परिस्थितियों की भयंकरता आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं परमेश्वर भी आपको भूल तो नहीं गया है। और मेरे भाई, मेरी बहन, ये आपकी सिर्फ अवस्था नहीं, यहां तक परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। भजन 13 को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? दाऊद का वचन है। अगर परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों की भीषणता के कारण ऐसा विचार कर सकता है, तो आपने अगर ऐसा सोचा तो उसमें कुछ गलत नहीं। अगर चेलों ने यह सोचा कि वो नाश हो जाएंगे, इसमें भी कोई गलत नहीं। लेकिन गलत तब होगा जब ये सोचने के बावजूद भी हम उस प्रभु की ओर न ताकें। आप भजन 13 के 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वो कहता है, क्या तू मुझे भूल गया है? मैं कब तक शत्रुओं उसके मेरे ऊपर प्रबल रहेंगे? लेकिन 3 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। आज इन वचनों के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपकी परिस्थितियां शायद कोई ना समझे, आपके दुख शायद कोई उस तरह से ना समझ पाए जो आप गुजर रहे हैं, लेकिन एक प्रभु है जो आपकी हर बातों को समझता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आप हर घड़ी बड़े ही आपके साथ उसके पास जा सकते हैं। चेले कह रहे, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। देखिए, इस परिस्थिति में चेलों को ये समझ में ही नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि गुरु, हम नाश हुए जाते हैं। उन्होंने यीशु को भी अपने साथ मिला लिया नाश होने वालों में। उन्हें ये समझ में नहीं आया, ये यीशु नाश होने नहीं आया, लेकिन जो नाश हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए आया। वो इस पानी में, गलील में डूब कर मरने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों के लिए कालवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान कर कर उन्हें बचाने के लिए आया। लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा नहीं समझने दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप ऐसी परिस्थिति से जो आपको असंभव प्रतीत होती है और आपको लगता है कि आपका जीवन समाप्त हो रहा है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, आप उस यीशु के पास आइए। आप मरने का विचार मत कीजिए, आत्महत्या के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन से निराश मत होइए, क्योंकि यीशु को आपसे बहुत कार्य है और आपके लिए उसकी योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ ही की हैं, और निश्चित उसके हाथों में आपकी आशाओं को वो पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रियजन,
चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आपका अनुग्रह का हाथ आप उनके साथ बनाइए। उनकी चुनौतियों में, उनकी कठिनाइयों में उनका पहला कदम ये हो, वो आपकी ओर देखें, जैसे चेलों ने आपकी ओर देखा, दाऊद ने आपकी ओर देखा और चेलों ने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। आज वो आपकी ओर आए प्रभु, और आपका वचन हमें सिखाता है कि जब हम आपकी ओर देखते हैं, आपको पुकारते हैं, आप हमारे लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आपका हाथ बढ़ा, आपका अनुग्रह बढ़ा, और आपकी करुणा से, आपकी शांति से हरेक मनों को भर दे प्रभु, जो निराश है, व्याकुल है और अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहे, लेकिन आज आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए और एक नया उत्साह उनके जीवन में आए और वो आपको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आज बहुत से प्रियजन जो अपने जीवन की निराशा से गुजर रहे, ये वचन उनके लिए प्रोत्साहन का वचन बने, और आप इन वचनों को और आगे अपने मित्रों को आप भेजिए। ऐसे लोग जो व्याकुल हैं, निराश हैं, उन्हें आप भेजिए, वो भी उस प्रभु की सांत्वना को अपने जीवन में अनुभव कर सके। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप इस वचन की सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।